तो देखिए तीसरा नंबर का सवाल लेके आ गए हैं। तो तीसरा नंबर का सवाल कर रहा है 12 को दो ऐसे भागों में विभक्त करे कि उनका गुणनफल 32 हो। तो चलिए एसओएलएन में आते हैं, बिना विलंब किए हुए सवाल में देखेंगे। कह रहा है 12 को दो भाग में बांटना है। तो दो भाग का मतलब यदि हम पहला भाग को x मान लेंगे तो दूसरा भाग को बांटेंगे तो दूसरा भाग के लिए क्या होगा, तो 12 है, अब पहला भाग उसमें से क्या होगा, घट जाएगा, तभी न जाके जितना बचेगा वो पहला दूसरा भाग के लिए होगा। तो दो भाग में यदि कहेगा बांटने के लिए, मान लेते हैं कि हम एक पिता का दो बेटा और उस दो बेटे को जमीन हमारे पास 20 कट्ठा है। यदि इस दोनों बेटे में एक बेटा को यदि 10 कट्ठा ज़मीन मिल गया या एक बेटा को यदि 9 कट्ठा ज़मीन मिल गया तो दूसरा बेटा के देने के लिए हम क्या करेंगे, कुल ज़मीन में से ये घटा लेंगे, पहला बेटा को दिया होगा तो इनको यदि हम इसमें से घटा लेंगे तभी तो हम कहेंगे कि नहीं कि 11 कट्ठा हम दूसरे बेटा को देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से पहला को मान लेंगे यदि x, तो दूसरा भाग यदि हम निकालेंगे तो कुल भाग में से पहला भाग घट जाएगा। तो याद रखना कुल में से पहला भाग घट जाएगा। चलिए आइए सवाल पे, तो लिखेंगे माना कि 12 का पहला भाग x, तो इसका दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग। अब देखिए दूसरा भाग निकालने के लिए पूरा में से पहला भाग को घटा लेना है, तो 12 में से x घट जाएगा, तो ये दूसरा भाग हो गया। और दोनों मिला करके कह रहा है दोनों का गुणनफल 32 है। तो प्रश्न से क्या कह रहे हैं, उनका गुणनफल, यानी कि 12 पहला भाग और दूसरा भाग का गुणनफल। तो पहला भाग गुना दूसरा भाग बराबर कितना कह रहा है, 32। तो अब देखिए पहला भाग को क्या माने, x, और दूसरा भाग को क्या है 12 माइनस एक्स बराबर कितना है 32। अब ये इसके साथ गुना हो जाएगा, x एक बार 12 के साथ एक बार x के साथ, तो 12 के साथ गुना होगा तो 12x होगा, और x के साथ गुना होगा तो ये माइनस का चिन्ह है इसमें लगा हुआ, तो माइनस x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर होता है बराबर में 32 होता है। अब इन्हीं को उस साइड लेके चले जाएंगे, या नहीं तो इन्हीं को इन साइड लेके आ जाएंगे। तो पहले बड़े घात वाला लिखेंगे इसके बाद छोटे घात वाला, तो माइनस में एक्स स्क्वायर, पल इसमें नहीं कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, इसीलिए प्लस 12x, ये इधर आएगा तो माइनस में 32 बराबर में 0। अब देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को हम कॉमन खींच लेते हैं। तो माइनस यदि हम कॉमन खींच लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह को प्लस के लिए 2 माइनस होता है, तो एक माइनस तो ले लिए तो एगो माइनस तो बचेगा, तब ना माइनस और माइनस मिलके प्लस का चिन्ह होगा। तो याद रखना है प्लस के लिए 2 माइनस का चिन्ह होता है, तो माइनस 12x, और माइनस का चिन्ह खींचने का अर्थ ये होता है कि इंटरचेंज चिन्ह, यदि माइनस हो तो वहाँ पे प्लस का होगा, यदि जिसमें प्लस होगा है, यदि माइनस का चिन्ह खींचे हैं तो वहाँ पे माइनस होगा, यदि इसमें माइनस का चिन्ह खींचे हैं तो उल्टा चिन्ह होता है, यानी माइनस है तो वहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा बराबर में 0। तो याद रखना है माइनस का चिन्ह कॉमन लेने का अर्थ होता है कि जिसमें माइनस लगा हो उसमें प्लस हो जाएगा, जिसमें प्लस लगा हो उसमें माइनस होगा, जिसमें माइनस लगा हो उसमें प्लस होगा। और माइनस या इन साइड ने कुछ गुना में तो कितना है 1 है, तो उन साइड जाएगा तो क्या होगा बटा में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 32 बराबर 0, ये बटा में जाएगा तो -1 होगा, और 0 में कोई सी संख्या से भाग देंगे तो क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो अब इनको जो है गुणनखंड विधि से बनाओ या द्विघात सूत्र जो होता है, पहले ABC मान लो, इसके बाद D निकालना है, D निकाल कर द्विघात सूत्र में बैठा कर उस तरह से बना लेना है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये देखिए छोटा टाइप है और इसका गुणनखंड भी आसान है। जैसे हमको इनका गुणनखंड करना है, इसमें तो कुछ है नहीं एक्स स्क्वायर में, तो इसमें है, तो इसका गुणनखंड करो। 2 ऐसा गुणनखंड होना चाहिए कि जोड़ या घटा के बीच वाला पद पूरना चाहिए और गुना करके अचर पद के बराबर होना चाहिए। तो हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि एक्स स्क्वायर
यहाँ पे देखिए 8 और 4, 8 चौके कितना होता है 32 होता है। और देखिए 8 और 4 में कौन सा चिन्ह लगाएंगे दोनों में कि हमको माइनस में जोड़ या घटा के पूरना चाहिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 12 पूरेगा ना, तो दोनों में माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो माइनस में 8x होगा और फिर माइनस में 4x, अब प्लस में 32 बराबर में 0। अब देखिए गुना जो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस भी मिल जाएगा, प्लस वाला भी पद हमको मिल गया और जोड़ने पर माइनस वाला भी मिल गया, तो यही होगा इसका। अब इस दोनों में क्या मिल रहा है x मिल रहा है, तो x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एगो x बचेगा, माइनस में x तो ले लिए हैं तो -8। फिर इसके बाद अब इसमें देखो दोनों में क्या मिल रहा है, 4 से भाग दोनों में कट रहा है और माइनस का चिन्ह भी कॉमन लेना है क्योंकि इसमें नहीं है, इसलिए इसमें से माइनस भी कॉमन लेना है और इसमें 4 से कटने वाला है तो 4 भी कॉमन ले लेना है। तो इसमें क्या बचेगा -4 यदि हम ले लिए तो x है ना बचा है x, अब माइनस का चिन्ह कॉमन खींच लिए हैं प्लस वाला में से तो माइनस का चिन्ह बचेगा, तब ना माइनस और माइनस को गुना करने पर प्लस का चिन्ह। 4 से 32 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 8 चौके 32 अब बराबर में 0। और एक बात याद रखना, गुणनखंड में जो होते हैं जो कॉमन लेते हैं वह दोनों आपस में मिलना चाहिए, दोनों पद सेम होना चाहिए। यदि आपको गुणनखंड लेते हैं यदि आपका सेम नहीं होता है कि प्लस में अंतर हो या माइनस में अंतर हो जाता है, कोई संख्या में अंतर हो जाता है बीच में, तो आपको इसका मतलब है कि गलत है। इसलिए पहले कॉमन जितना लेंगे तो दोनों में बराबर ही होना चाहिए, और दोनों में यदि बराबर हो गया तो इसमें से फिर कॉमन ले लेंगे, x - 8 मिल रहा है तो x - 8 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच गया x बच गया है, इसमें से x - 8 निकल गया है तो माइनस में 4 बचा है बराबर में 0। अब क्या करेंगे बारी बारी से दोनों को 0 कर लेंगे, तो चूंकि x - 8 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में तो उस साइड प्लस में जाएगा, एवं x - 4 बराबर 0 तो ये माइनस में उस साइड जाएगा तो किस में होगा प्लस में होगा। तो यही देखिए 2 भाग हमको मिल गया। तो x के लिए जब हमको x का मान, जब x का पहला भाग 8 होगा तो दूसरा भाग 4 होगा, तभी ना 8 4 12। जब यहाँ पे एक बार कंडीशन देखा था ना, जब 12 का पहला भाग 8 हो कोमा तो इसका दूसरा भाग के लिए 12 में से यही x का मान घट जाएगा, तो दूसरा भाग 12 में से ये 8 क्या होगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा 4, तो दूसरा भाग 4 होगा। एवं जब 12 का पहला भाग 4 हो तो दूसरा भाग यानी 12 में से 4 क्या होगा घट जाएगा, तो कितना होगा 8 होगा। तो यही आंसर होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो पहला भाग यदि 8 होगा तो दूसरा भाग 4 होगा, यदि पहला भाग यदि 4 मानेंगे तो दूसरा भाग 8 होगा। यहाँ पे x का 2 मान निकला है, इसीलिए एक बार 8 पे निकाल के दिखा दिए, एक बार 4 पे निकाल के दिखा दिए, तो यही इसका आंसर है। ऐसा ही इसको बनाना है। तो अगले वीडियो में आप लोग बना रहिए, तो अगले वीडियो में 4 नंबर का सवाल लेकर आएंगे। तत्काल के लिए जय हिंद।